घने और हरे भरे जंगल में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान से बातें करते थे और रंग बिरंगे पक्षी सुबह सवेरे अपनी मीठी आवाजों से फिजा को खुशगवार बना देते थे, एक ताकतवर मगर सीधे दिल का शेर रहता था। उसका नाम शेर खान था। शेर खान अपनी ताकत और बहादुरी की वजह से पूरे जंगल में मशहूर था। सब जानवर उससे डरते भी थे और उसकी इज्जत भी करते थे। उसी जंगल में एक बहुत ही चालाक बंदर भी रहता था, जिसका नाम चंचल था। चंचल अपनी हाजिर दिमागी और तेज अक्ल की वजह से जाना जाता था। वह हर मुश्किल का हल निकाल लेता था और अपनी शरारतों से सबको हैरान कर देता था। एक दिन की बात है, जंगल में भीषण गर्मी पड़ रही थी। नदी का पानी कम हो चुका था और जानवर पानी की तलाश में परेशान थे। शेर खान भी प्यासा था। वह नदी के किनारे पहुंचा तो देखा कि पानी बहुत कम रह गया है। वह सोच में पड़ गया कि अगर पानी खत्म हो गया तो सब जानवर क्या करेंगे। इसी दौरान चंचल बंदर एक पेड़ से छलांग लगाकर नीचे आया और बोला, अस्सलाम अलैकुम शेर खान, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। शेर खान ने गहरी सांस ली और कहा, वालेकुम अस्सलाम चंचल, मैं पानी की कमी की वजह से परेशान हूँ। अगर यही हाल रहा तो जंगल में कहत पड़ जाएगा। चंचल ने आंखें घुमाई और सोचने लगा। फिर बोला, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस मसले का हल निकाल सकता हूँ। शेर खान चौंक गया। क्या वाकई? अगर तुमने यह मसला हल कर दिया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। चंचल मुस्कुराया। वह जानता था कि यही उसका मौका है अपनी अक्ल का इस्तेमाल करने का। अगले दिन चंचल ने जंगल के सब जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, अगर हम सब मिलकर पहाड़ी के पीछे वाला पुराना चश्मा साफ करें तो वहां से पानी दोबारा बहना शुरू हो सकता है। शेर खान चौंक गया। क्या वाकई? अगर तुमने यह मसला हल कर दिया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। चंचल मुस्कुराया। वह जानता था कि यही उसका मौका है अपनी अक्ल का इस्तेमाल करने का। अगले दिन चंचल ने जंगल के सब जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, अगर हम सब मिलकर पहाड़ी के पीछे वाला पुराना चश्मा साफ करें तो वहां से पानी दोबारा बहना शुरू हो सकता है। जानवरों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। वह चश्मा कई सालों से बंद पड़ा था क्योंकि उसमें मिट्टी और पत्थर भर गए थे, मगर किसी ने कभी कोशिश नहीं की थी। शेर खान ने कहा, अगर यह काम संभव है तो हम सब मिलकर करेंगे। चंचल ने सबको काम बांट दिया। हाथियों को बड़े पत्थर हटाने का काम दिया गया, हिरणों को मिट्टी साफ करने का और परिंदों को इर्द गिर्द की निगरानी का। खुद चंचल पेड़ों पर चढ़कर सबको हिदायतें देता रहा। कई घंटों की मेहनत के बाद अचानक चश्मे से पानी की एक बारीक धार निकलने लगी। सब जानवर खुशी से उछल पड़े। थोड़ी ही देर में पानी तेजी से बहने लगा और दरिया की तरफ जाने लगा। शेर खान बहुत खुश हुआ। उसने ऐलान किया, आज से चंचल हमारा मशिर होगा। उसकी अक्ल ने हमें बचा लिया। चंचल गर्व से मुस्कुराया, मगर उसके दिल में एक और ख्याल जन्म ले चुका था। वह सोचने लगा कि अगर वह अपनी अक्ल से शेर खान को काबू में कर ले तो पूरे जंगल पर उसका राज हो सकता है। चंद दिन बाद चंचल ने एक नई चाल चली। वह दौड़ता हुआ शेर खान के पास आया और घबराहट का ड्रामा करते हुए बोला, शेर खान, मैंने सुना है कि पहाड़ के पार एक और शेर आ गया है जो आपकी जगह लेना चाहता है। शेर खान गुस्से से दहाड़ा, कौन है वो? मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। चंचल उसे एक गहरे कुएं के पास ले गया। कुएं का पानी साफ था और उसमें अक्स साफ नजर आता था। चंचल ने कहा, वो देखें, वो रहा आपका दुश्मन। शेर खान ने कुएं में झांका तो उसे अपना अक्स नजर आया। उसे लगा कि वाकई कोई दूसरा शेर उसे घूर रहा है। गुस्से में आकर वह जोर से दहाड़ा। कुएं में से भी वैसी ही आवाज आई। शेर खान को यकीन हो गया कि यह दुश्मन है। वह कूदकर कुएं में कूद गया, मगर पानी गहरा था। वह डूबने लगा। खुशकिस्मती से कुएं में पानी ज्यादा न था और वह जख्मी तो हुआ, मगर किसी तरह बाहर निकल आया। जब उसे हकीकत का अंदाजा हुआ तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे समझ आ गया कि यह सब चंचल की चाल थी। वह गुस्से से लाल हो गया और चंचल को ढूंढने लगा। चंचल पेड़ पर बैठा हौंस रहा था, मगर जब उसने शेर खान की हालत देखी तो उसके दिल में खौफ पैदा हुआ। वह फौरन नीचे आया और बोला, मुझे माफ कर दें शेर खान, मैंने मजाक किया था। शेर खान ने गहरी सांस ली और कहा, चंचल, तुम्हारी अक्ल ने हमें पानी दिया, मगर तुम्हारी चालाकी ने मुझे नुकसान पहुंचाया। अक्ल अगर नेकी के लिए इस्तेमाल हो तो नेमत है, और अगर धोखे के लिए हो तो मुसीबत। चंचल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वादा किया कि आइंदा वह अपनी ज़हानत सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। वक्त गुजरता गया। जंगल में अमन बहाल हो गया। चंचल अब वाकई सबकी मदद करता था और शेर खान भी फैसले करते वक्त सिर्फ ताकत नहीं बल्कि अक्ल से भी काम लेता था। एक दिन जंगल में शिकारियों का एक समूह दाखिल हुआ। जानवर डर गए।
शेर खान ने चंचल को बुलाया और कहा, अब समय है कि हम मिलकर अपनी रक्षा करें। चंचल ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने पक्षियों से कहा कि शिकारियों के ऊपर शोर मचाएं, हाथियों से कहा कि रास्ता बंद करें और बंदरों से कहा कि पेड़ों से फल गिराकर शिकारियों को डराएं। शेर खान ने जोरदार दहाड़ लगाई, जिससे शिकारी खौफजदा हो गए। अचानक चारों तरफ से शोर और हंगामा बरपा हो गया। शिकारी घबराकर भाग खड़े हुए। जंगल एक बार फिर महफूज हो गया। उस दिन शेर खान ने सबके सामने कहा, ताकत और अक्ल जब साथ हों तो कोई हमें शिकस्त नहीं दे सकता। चंचल ने आजीजी से सर झुका लिया। मैंने सीख लिया है कि चालाकी का असली मकसद दूसरों को गिराना नहीं बल्कि सबको बचाना है। इसके बाद जंगल में सब मिलजुल कर रहने लगे। शेर खान अपनी बहादुरी के लिए मशहूर रहा और चंचल अपनी बुद्धिमानी के लिए। दोनों ने मिलकर जंगल को एक खुशहाल और सुरक्षित जगह बना दिया। सबक, अक्ल और ताकत दोनों अल्लाह की नेमतें हैं, मगर इनका सही इस्तेमाल ही इंसान या जानवर को अजीम बनाता है। चालाकी अगर खैर के लिए हो तो कामयाबी लाती है और अगर धोखे के लिए हो तो नुकसान।